सतगुरु रविदास महाराज जीओ। परम सत्कारयोग तन तन गुरुदेव महाराज जी की पवित्र गोद विच विराजमान प्यारे सत्संग जीओ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਰਿਟਾਇਰਡ DSP ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸਰੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ जन्म तिहाड़ा है, डेरा स्वामी जगतगिरी पठानकोट ट्रस्ट वालों इन्हां दे जन्म तिहाड़े दियां इन्हां नूं लख लख वधाइयां। 12 महा बाणी साहिब श्री सतगुरु रविदास महाराज जीओ के महीना अस्सू एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अस्सो आसां पूरियां जब गुर पे दयाल। चरनी लावो दास को, करो प्रभु प्रतपाल। प्रेम तार गुर नाम मन, गाल पवो माल। दर्शन कर गुर चरण को, तब ही पे निहाल। अस्सो जब गुर पे निहाल। चरनी लावो दास को, करो प्रभु प्रतपाल। प्रेम तार गुर नाम मन, गाल पवो माल। दर्शन कर गुर चरण को, तब ही पे निहाल।
ਸਾਹਿਬ श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन चरना च जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सारिया संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। हर महीने की संक्रांति वांग असी अज अस्सू महीने की संक्रांति के उपर गुरु घर विच जुड़े हाँ। अस्सू का महीना भी बड़ा अजीब जिहा महीना हुंदा है। किसी ने इस महीने बाबत लिखिया अस्सू मां नराले दिने धुप्पां ते रात नूं पाले। थोड़े समय बाद ही काफ़ी मौसम चेंज हो जाएगा, दिन नूं धुप्पां लगेगी ते रात नूं ठंड होनी शुरू हो जाएगी। ये महीना इस महीने दे विच बरसात तो भी थोड़ी बंदे नूं रियात मिलती है कि बरसात विच भी कोठे डिग जाते ने, कईयां दे कच्चे मकान गिर जाते ने। अस्सू महीने हरियावल हुंदी है, वधिया महीना हुंदा है। तो ये जिहड़ा मौसमी महीना है ये तो हर साल ही आउंदा है, पर इत्थे गुरु जी अस्सों मनुखी चोले नूं कह रहे ने अस्सों आसां पूरियां जब गुर पे दयाल। सतगुरु रविदास जी कहंदे ने मनुखी चूला पा करके उन्हां लोकां दियां सारियां आसां पूरियां हो गईयां जिन्हां ते गुरु दयाल हो गए, जिन्हां ते गुरु ने किरपा कर दित्ती। जिते गुरु मेहरबान हो गए उन्हां दियां सारियां ही आसां पूरियां हो जांदियां हन। ते गुरु दयाल कदों हुंदे है? गुरबानी दे विच आया कि वो केड़ा पहरावा है जिन्नू पहनन दे नाल मालिक खुश हो जावे। तो नाल ही जवाब गुरु लोकां ने दिता है कि तू निमरता दा हार पहन लै, दीनता दे कपड़े पा लै, तेरा मालिक तेरे ते खुश हो जाएगा। जदों साडे च निमरता आ जाएगी, दीनता आ जाएगी, तो असी दो गुना नूं अपने विच लियाना गुरमुख जितने हास, निमरता ते दीनता। जदों निमरता ते दीनता आ जाएगी तो गल बन जाएगी। चरनी लावो दास को करो प्रतिपाल। ऐ दुनिया दे पालन वाले मैनू अपने चरना दे नाल जोड़ लै। अगर तेरे चरण मैनू मिल गए तो फिर मैनू कोई भी कमी नहीं रह जाएगी। मालिक मिल जाए तो कोई कमी नहीं रही। पर असी दुनिया विच आए, संसार विच आए, तो गुरु जी ने कहा कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजी घर सो हम प्रीत बने आई। असी दुनिया विच आके दुनियावी पदार्थां दे नाल प्यार पा लिया,
पर दुनियावी पदार्थ देन वाले नूं भुला दिता। दात प्यारी विसरिया दतार, असी दातां नाल प्यार पा लिया ते दतार नूं भुला दिता। ठीक है, दुनिया दे विच दातां दा होना बहुत जरूरी है। एक दिन एक बेटी भजन बोल रही सी कि गरीबी दे उपर ही उसने कहा कि मेरा सतगुर जार गरीबां दा की लैना वड्डियां बन के। मैं कहा नहीं बेटा, वड्डे बनना है आसानी, महान बनना है, गरीबी दी दलदल चो बाहर निकलना है। वड्डियां दा भी वो मालिक बन जाता है, बस वड्डियां च अहम नहीं होना चाहिए। अहम नहीं लियाना, हंकार नहीं लियाना। मालिक तुहानू लखां नहीं करोड़ा पति करे। गुरु प्यारे सत्संगत जी, सतगुरु जी कहते ने कि जिन्हां दा मालिक हो गया उन्हां दा सारा कुछ हो गया। जां का मीत साजन है समियां, तिस जन को काहू कांकी कमियां। जिदा मित्र वो मेरा मालिक बन गया, उन्हों कोई भी कमी नहीं रह जाती। जिदा मालिक हो गया उन्हों कोई भी कमी नहीं रह जाती। कोशिश करनी है मालिक कोलों जिथे असी दुनियावी पदार्थ मंगते हाँ, मालिक नूं भी मंग लेना। असी आम दुनियावी पदार्थां तक सीमित रह जाते हाँ। जेकर असी मालिक नूं मंग लिया, मालिक साडा हो गया, तो सानू कोई कमी नहीं रह जाएगी। गुरु जी कह रहे ने मनुखी चोला पा करके जिथे असी दुनियावी पदार्थ इकट्ठे करने ने, मालिक नूं भी ध्यान है, मालिक नूं भी मंगना। मालिक तो बिना साडी ओही हालत हो जाएगी जिस तरह दास ने पहला भी कई बारी एक छोटी जी मिसाल दे के समझाया है कि कोई राजा विदेश विच चला गया। वो थोड़े समय ले गया, लेकिन कुदरती उत्थे टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। मन दे विच सोच आई कि रानियां परेशान हो गईयां होणगियां कि राजा समय सिर क्यों नहीं आया। तो उसने एक रानियां नूं चिट्ठियां लिख दित्तियां, सारियां रानियां नूं, कि मैं इत्थे थोड़ी देर होर रुकना है, अगर तुहानू कुछ चाहिए तो मंगवा लो। रानियां कोल चिट्ठियां पहुंचियां, रानियां ने अपनी अपनी डिमांड लिख दी। किसी ने देखा कि उतों का सोना बहुत वधिया है, उसने लिखता मैनू सोने के गहने बनवा के भेज देना। एक रानी ने सुनिया कि उतों का कपड़ा बहुत वधिया है, उन्हें कहता कि मैनू सूट भेज देने। किसी ने सुनिया उत्थे दा इलैक्ट्रॉनिक समान बड़ा वधिया है, वो दूजी रानी ने वो मंगा लिया। सारिया ने चिट्ठियां लिख दित्तियां, राजे कोल चिट्ठियां पहुंच गई। जदों राजे कोल चिट्ठियां पहुंचियां तो वजीर नूं कहा कि सना रानियां दियां चिट्ठियां आईयां, कहंदियां हां जी। की लिख दियां जी? है रानी जो वड्डे वाली है उसने लिखे लगा दो वो लाख बन जाएगा, तुसी 7 जीरो लगा देवो पर उहदे नालों एका हटा लवो। किसी पहली जमात च पढ़ रहे बच्चे नूं भी पुछो बेटा बाकी कितने रह गए,
तो की कवेगा? कुछ नहीं। परसों की ही गल है, छोटा जा बच्चा सत्संग च कुदरती ऐहो ही गल चल पी तो बोल पिया जी कुछ भी नहीं। जीरवां दा मुल सी कादे नाल? एके दे नाल। इसी तरह ये दुनियावी पदार्थां च आनंद तां ही आएगा जे एका भी नाल लाओ। जे एका नाल नहीं लाया, दुनियावी पदार्थ जिन्ने मर्जी इकट्ठे कर लो, जीरो जिन्नियां मर्जी इकट्ठियां कर लो, असी असली आनंद तो वांझे रह जावांगे। इस करके जिंदगी दे थोड़े पल कढ़ के जीवन च एका जरूर लगाना, फिर ही साडियां आसां पूरियां होणगियां। प्रेम तार गुर नाम मन, गल पावो माल। सतगुरु जी कहते ने प्रेम दी तार च परोई हुई माला नूं अपने गल विच पहनना है। आम असीं देखदे हां परमार्थ नाल तलक रखण वाले लोग माला पहनदे हन। माला पहनना कोई बुरी गल नहीं है, पर इत्थे सतगुरु जी ने सानू माला केड़ी पहनण लई कहा? प्यार वाली। प्यार दे धागे च जो परोई होवे, प्यार वाले धागे च ओ माला पहननी है। जदों ओ माला पहनांगे तो दर्शन कर गुर चरणगे, तब ही पे निहाल। तो ओ माला पहन करके मालिक दे दर्शन होणगे ते प्रभु साडे ते दयाल हो जाएगा। इस करके सतगुरु कबीर जी ने कहता सी, माला फेरत जुग पिया, फेरा न मन का फेर, तू कर का मन का डार के, मन का फेर। कहंदे ऐ जिहड़ी माला है खत्म कर, मालिक दे नाम वाली प्यार वाली माला नूं जाप। शायद 2-3 सत्संगां च पहला ही दास ने दस्सिया सी, लाहौर दे विच एक गुजरी दुध वेचदी है, ओदी बेटी कदी कदी उत्थे आके रुक जाती, वो दुध देन लग पैंदी लोकां नूं। तो साईं बुल्ले शाह जी दुध लैन लई ओदे कोल रुके हुए ने। वो देखदी की है, जितने कोई पैसे दिंदा है वो चेक करदी है, इसने तेला दिता है, इसने 2 तेले पी, 2 पैसे दिते ने 5 पैसे दिते, उतना दुध मिन के उहदे बर्तन विच पा दिंदी है। सब नाल ऐसे ही कर रही ते गल्ले च सुट करके बर्तन लिया ते दुध उहदा बर्तन भर दिता। साईं बुल्ले साहब बड़े हैरान हुए, ना तो इसने पैसे देखे ना ही दुध मिन के पाया। तो साईं बुल्ले शाह जी की बारी आ गई, कहन लगे बेटा जेड़ा भी आउंदा है तू ओहदे पैसे वेखदी है, किन्ने पैसे दिते ने उतना दुध मिन के तू पा दिंदी है। ऐ जेड़ा लड़का गया दुध लैके इहदे ना ते तू पैसे चेक कीते ते ना ही दुध मिन के पाया। हस पई बच्ची, हसी मुस्कराई, कहन लगी शाह जी जार की ते हिसाब की है, कहती जार की ते हिसाब की। तो उसने तस्वीर पकड़ी हुई सी हथ च, वो फेर रहा सी, उन्हें भी सुट दी। मैं भी हिसाब करी जान लिया, इतनी वाली माला फेर ली है, इतनी बारी नाम जप लिया। तो गुरु साहिबान कहंदे ने प्यार वाली तागे दे विच नाम वाले मोतियां नूं परो करके ये हिरदे च माला पहननी होवेगी। गुरमुख ने ये माला पहननी, जे किसी ने पाई तो सुटनी नहीं थी, अज ही सुट जावे, कोई गल नहीं है। लेकिन गुरु जी ने सानू
प्रेम वाली माला पहनन लई कहा है। पातशाह जी ने फिर अपनी बाणी अगे फरमाया, गुर चरने लग भगत कर, त्याग मोह का जाल, गुर भगते तब पाइए, जे होवे लिखिया भाग, दासा भगते यही है, समतम जनो लाल, करो अभी पछताओगे, फिर हाथ ना आवे काल, गुरु जी अपनी बाणी दे विच कह रहे हैं, असी भगती करनी है गुरु चरना नाल जुड़ के ते मोह नूं त्याग के। इत्थे बड़ा वड्डा एक सवाल पैदा होंदा है, मोह किन्नू कहिंदे ने? जे मोह नहीं है तो दुनिया चलना मुश्किल है। गुरु जी ये नहीं कहते कि तुसी संसारी जिम्मेवारियां नहीं निभानियां, तुहानू जो जो रोल मिले है वधिया अदा करो। पति वधिया पति बने, पत्नी वधिया पत्नी बने, प्यो वधिया प्यो होवे, मां वधिया मां हो। गुरु जी स्वामी जगतगिरी जी उन्होंने को एक सेवादार आ गया, कहने लगा महाराज जी मैं आप दे ही चरना च रहना। कहते तेरी धर्म पत्नी तेरे बच्चे, मेरा मोह टुट गया। कहते नहीं, जो गृहस्थ दा तेरा रोल है उन्नू वधिया तरीके दे नाल अदा करना, निभाउना है। ये मोह नहीं तोड़ना, ये जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी तेनू निभाउनी पवेगी। हुण साडे मन च सवाल उठदा कि मोह किनू कह देते? संसार विच हाँ विचर रहे हाँ, ये जिम्मेवारियां नू निभाउना है, लेकिन मोह नहीं पाना। ये सारा कुछ मालिक दा समझना है, मालिक दा है। जिहड़ा गुरमुख है दुनिया च रहिंदा है, दुनिया दे कारोबार करता है और उहदे नाल नाल मालिक नूं भी याद रखदा। ठीक इसी तरह गुरमुख ने दुनिया च रहना है, जिस तरह एक मगराबी पानी च रहिंदी है। वो पानी च रहिंदी है ते जदों जी करे सुक्के परां नाल उड़ जाती है। वो पानी दे विच पानी उन्होंने आखे मैं पकड़ लवां तो पकड़ नहीं सकता। बस इसी तरह दुनिया च रह के दुनिया चो टाइम कढ़ के जदों जी करे उडारी मारो मालिक दे घर पहुंच जाओ। ये नहीं कि असी ऐसे फस जाइए कि असी मालिक नूं याद ही ना कर सके।
कहते ने दो शहद दियां मक्खियां उड्डियां ते किते उन्होंने शहद का कटोरा लभ गया। आपस में सलाह करन लगियां कि पहला मधु कौन खा लेगा, दूजा कौन खाएगा। जेड़ी जिदे मन च मोह सी कि सारी दुनिया नू मैं अपने कब्जे च कर लवां, वो कहन लगी पहला मैं खा लनी आ, बाद च तू खाई। ठीक है। वो सोचन लगी सारा दा सारा ये शहद मधु मैं खा लेंदी हाँ, वो कटोरे दे विचकार जी जा बैठी। मधुमक्खी कटोरे दे विचकार जा बैठी ते जदों मगदू च कोई मक्खी बैठ जाए तो की होएगा, उहदियां लत्तां मधु दे विच खुब जाणगियां। उड्डन लगी जदों पर मार के तो परां नाल भी मधु लग गया, उड्डिया नहीं गया बेचारी कोलों। मधु खान लगी तो धौन उहदे विच फस गई, मधु खा भी नहीं सकी बेचारी। दूसरी मक्खी ने वेख्या भैन कदों दी गई मक्खी अपने मधु खान वापस नहीं आई। देखदी की है कि उहदे विच फसी पई है बेचारी, तड़प तड़प के जान देती उसने। वो गई उन साइड ते बैठ गई, बैठ के अपनियां लत्तां निक्कियां निक्कियां लत्तां दे नाल उहदे किनारे नूं पकड़िया, थोड़ा जिहा मूँह वधा के ते आस्ता आस्ता मधु खाना शुरू कर दिया। मधु खा भी लिया ते अपने बच्चियां लिए भी लिया ते अपने घर भी पहुंच गए। बस यही है मोह तो रहत। शहद उसने भी खाधा, बच्चियां लिए उसने भी शहद लिया, पर तरीका इसी तरह सी दुनिया च विचरना, संसार विच विचरना। ये नहीं कि बच्चियां नूं पालना नहीं, ये नहीं बच्चियां नाल प्यार नहीं करना, प्यार करना है, मोह नहीं करना। कई ते मोह नाल विगड़ी जाती, कईयां दी बड़ा मोह हुंदा बच्चे नाल। विआह होया उहदी घरवाली नाल भी थोड़ा प्यार हुंदा ही है, वो फिर परेशान हो जाती है कि ये मेरे नाल हुण बोलदा ही घट है। यही मोह है, यही दुखी कर जिन्हें जिम्मेवारी समझी कि एक पंछी ने भी अपने बच्चों नूं पालिया, पर वो बच्चा नहीं सोचता, वो पंछी नहीं सोचता ये मेरी सेवा करेगा। असी इंसान हो के सोची जाने वो मेरी सेवा करे, साडा फर्ज है, साडे बच्चे है पालने। बच्चे भी अपना फर्ज समझन, लेकिन असी सोच ले इनू ही मोह कहेंगे, मोह करके ही असी दुखी हुंदे हैं। तो सतगुरु जी कहते ने ये गुर भगती उदों ही हुंदी है जदों इंसान जेड़ा अपने पूर्वले कर्मां नूं उजागर कर लैंदा है। पूर्वले कर्म कहण दा भाव कि मुढ़ तो ही मालिक वाले पासे जुड़ जांदा है। ते गुरु जी अपनी बाणी च कहंदे ने दासा भगती ए सरपन जानो लाल कर, फिर अति पछताओगे फिर हाथ ना आवे काल। कहंदे इस भगती नूं कर लै, बाद च पछताउणा पेगा ते फिर पछताया तैनूं कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये टाइम है, ये समा है, लेकिन असी समय नूं गवा रहे, समय नूं ऐसे तरह गवा फिर पछताउणा पैंदा, फिर पछताया कुछ भी हाथ नहीं आउंदा। कारू बादशाह जिस तरह उहदा इतिहास सारे जानते ने, मन चाया दुनिया भर की दौलत मैं इकट्ठी कर लवां, कर ली दौलत इकट्ठी, दुनिया के पास पैसा ना रह गया। कह दिता कि जिदे जिदे कोल कोई पैसा है खजाने च जमा करा दो, करा दिता। जेड़ा ना कराएगा उन्होंने सजा दी जाएगी। डर दे लोग जिन्हां कोल है सी उन्हां भी करा दिता।
सारा पैसा राजे दे खजाने च आया, राजा बड़ा खुश है। हुण किसी कोल कोई पैसा नहीं रहा होना। उन्हें एक टंडोरा दवा दिता कि जो भी अज मैनू 1 रुपया लिया के देवेगा उन्होंने मैं अपनी धी का रिश्ता दे देगा। एक गरीब जिहा लड़का रुपया लै आया, कह लगा लो राजा रुपया और मेरे अपनी धी का ब्याह मेरे नाल कर देवो। कहंदे बेटा मैं इहो ही वेखना सी कि किसने मेरा पहला हुक्म नहीं मन्निया। मैं कहा सी सारे लोग पैसे जमा करा देन, तू क्यों नहीं कराया, तेन सजा मिलेगी। पहला मैं सजा वालों भी आर्डर जारी किए हुए, पर राजा मेरे कोल रुपया नहीं सी, जिदे कोल सी उन्होंने लै आया, उहदा नां दस दे, उन्होंने सजा हो जाएगी। राजा उन्होंने भी सजा नहीं दे सकते, क्यों? कहंदा उन्होंने मरिया कोई 10 साल हो गए। कौन? मेरा बाप, उहदे कोलों मैं रुपया लियांदा, मरे कोलों कित्थों लैंदा? राजा सैन तेनू पता नहीं, इस करके मैं प्यो की कवर पुट्टी कि उदों रुपया उहदे मूँह च पाया सी, सैंत मिल जाए। तो राजा मैं कवर पुट के वो रुपया लियांदा। कहंदा हो वजीर सच कह रहा है? कह लगा हाँ राजा सच कह रहा है। कहंदे फिर सारियां कवरां पटा दो, रुपये लैवो। सारियां कवरां पटाउणियां शुरू कर दित्तियां। गुरु नानक देव जी सोचन लगे किस वहम दे विच राजा पै गया, मेरे कोल सारा धन आ जाए। कवरां भी पटा दित्तियां। तो गुरु नानक देव जी संत महात्मा किसी भी तरीका साडा सुधार करते ने। राजे कोल आए, राजे नूं पता सी कि गुरु नानक देव बड़े महान है। तो गुरु नानक देव जी कहन लगे मैं वैसे ही जा रहा सा, मेरा जी कीता तुहाडे नाल मिलण लई, मैं आप दे पास आ गया। हुक्म? कहंदे हुक्म कोई नहीं है, जरा मेरी एक सुई है रख लेनी। की करनी है? पास रख ली, अगले जन्म च जाके मैं लै लवांगा तेरे को, मेरे को किते गवाच ना जाए, अगे मैनू ये सुई चाहिए है। ठीक है। कारू बादशाह ने सुई पकड़ी है, जाके अपनी रानी नू पकड़ाती, ऐ सुई साम के रखना। वो बड़ी हैरान हुई, कोई डायमंड नहीं, कोई गोल्ड नहीं, इस सुई साम के रखना। राजा इस सुई च केड़ा गुण है कि इन्हू साम के रखना? कोई गुण नहीं है। एक गुरु नानक देव जी ने उन्होंने मैनू दिती है सुई। उन्होंने कहा कि अगे जाके मैं तेरे को लै लवांगा। हैं? हाँ राजा, पर इस सुई तुहाडे नाल नहीं जाएगी। क्यों? मर गया तो मेरे नाल नहीं जाएगी? नहीं राजा, मेरे कफन नाल ला देनी। राजा तुहाडी ते बॉडी भी साथ नहीं जानी है। हाँ राजा सुई लैके दौड़िया गुरु नानक देव जी पीछे। कहन लगे संत जी ऐ सुई अपनी वापस लै लो। क्यों? मैं तेनू कहा सी अगे जाके लै लवांगा। महाराज मैनू रानी ने दस्या सुई तुहाडे नाल नहीं जाना। कहंदा यार किसी तरीके लै जानी सी, मेरे को गवाच जाएगी। कोई तरीका नहीं है पातशाह, मैं पूछ लिया। कहंदे जे सुई ले जान दा कोई तरीका नहीं, इन्नी दौलत कढ़ लई, कबरां पुट के इकट्ठी कर लई, वो तेरे साथ जाएगी। हो चरना ते डिग पिया। पातशाह कोई रास्ता? कहंदे जा गरीबां नूं, बेसहारे लोकां नूं वंड दे जा करके। उन वंडती जितनी क वंडनी सी। ते आखिरी टाइम आया जदों अपनी फौज नूं हुक्म कीता कि जदों मैं मर जावां मेरे दोनों हाथ कफन तो बाहर रखने, ताकि वेखण वाले लोकां नूं पता चल जाए वो कारू बादशाह जिसने सारे पैसा इकट्ठा कर लिया,
मुर्दियां दे मूहां चों भी पैसा कढ़ कढ़ के इकट्ठा कर लिया, अज खाली हथी जा रहा। उदों पछताया ते बहुत, काश मना किते वो धन इकट्ठा कर लैंदा जदों जेड़ा तेरे साथ जांदा सी, पर फिर पछताए क्या मिले जब चिड़िए चुग जे खेत, उदों पछताया कुछ नहीं मिलता। इस करके हुण ही असी गुरु जी कहते ने सिमरन कर लेना, हुण ही नेक रास्ते नूं अपना लेना, हुण ही वो नाम वाली माला पहन लैनी है, हुण ही मोह नूं त्याग के गुरु शब्द दे नाल जुड़ जाना है। गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे ने, एहे दासा भगते कीने विरले वीर, श्वास श्वास आज्ञा राख्यो तीर, रहे सदा विच आज्ञा, एहो भगत महान, दासा भगते यही है, दासन दास बेखान, गुरु जी कहते ने भगती ते सारे ही करते ने, पर दासा भगती कोई विरला विरला करता, वीर कोई बहादुर करता। दासा भाव निमरता सहित, क्योंकि कोई भी आज अपने अहम नूं खत्म करना नहीं चाहता। वैसे गुरबाणी दे विच कई तरीके की भगती लिखी है। दासा भगती है, फिर पति भगती है, पिता भगती है, कोई उन्होंने दास अपने आप नूं ते उन्होंने मालिक समझ के भगती करता है, कोई उन्होंने अपना सज्जन ही समझ लेंदा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, अनंत खलोया मेरा साजनड़ा। कई उन्होंने पिता करके याद करते ने। पूरा बाइबल जेड़ा वो पिता करके लिखिया होया है। गुरु जी ने भी कहा, तुम जो नायक आस्यो अंतरजामी, प्रभ ते जन जनीजे जन ते स्वामी। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंतप, तू मेरा प्राता। सूफी संत ते रूहानियत नाल संबंध रखने वाले महापुरुषों ने उन्होंने अपना पति भी मानिया। इत्थे गुरु सी दासा भाव भगती नूं कह रहे हैं। दासा भाव निमरता च, दीनता च, अहम नहीं रखना, मैं नहीं लिया। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, जेड़े लोग निमरता सहित मालिक की भगती करते हैं, उही मालिक नूं पाउंदे ने। जे इस तरह असीं भगत बन गए, निमरता नहीं है, दीनता नहीं है, बाहरों असीं बड़े अपने आप नूं भगत कहलाउंदे हां, गल बनने वाली नहीं। दास जानदा है कि जदों स्वामी जगत गिरी जी
पलौटा साहिब तो पठानकोट आए। पहले अकालगढ़ आके डेरा लाया, जिथे अजकल गुरुद्वारा साहिब बनया होया गुरु नानक नगरी, ते कई पलटा साहिब कहते ने। उत्थे एक ट्रैक्टर परत गया सी ते सारे लोग मर गए सी ट्रली च, ते वो पलटा साहिब गुरुद्वारा उत्थे बनाता। जिस जगह ते वो गुरुद्वारा बनया उस जगह नूं स्वामी जगत गिरी दी चरण सो प्राप्त है। उत्थे ना थोड़ी देर भगती की तो वाकया किसी दिन नूं जिहड़ा कोई बीज बीजिया होए ना वो जरूर उगदा है, उग गए। बाद उत्थे पानी दी थोड़ी मुश्किल सी, नहर कदे चलदी सी कदे नहीं। जिथे हुण तपो स्थान बनया इत्थे खूहा सी विच, नाल ही चक्की दा किनारा है, बिल्कुल एकांत जगह सी। सोचा ये भी तप वास्ते ठीक है, इत्थे डेरा ला लिया। ते सतगुरु रविदास महाराज जी दे नां ते एक पूजा स्थान बनाया। ओदी ओपनिंग करनी सी, जदों ओदी ओपनिंग करनी सी तो स्वामी जी ने एक संत सम्मेलन बुलाया। जदों संत सम्मेलन बुलाया तो महापुरुष उथे आए, तो उन्हां च एक संत बहुत ही ज्ञानी सियाना, जदों खाना खिलान लगे उन्हें रोकता, बाकियां तुसी खाना नहीं खा सकते, पहला मेरे सवाल का जवाब देवे। उन्होंने क्या दसो की सवाल है? स्वर्ग नूं केड़ा अवगुण नहीं जान दिंदा, मालिक नाल केड़ा अवगुण नहीं मिलन दिंदा। सारियां ने अपने अपने सोच के मुताबिक उहदा जवाब दिता, पर वह किसी की गल मनदा नहीं। स्वामी जगत गिरी जी सेवादार हुंदे सन, जेड़े जगन्नाथ जी खुशी नगर वाले, सेवा राम जी सिमली वाले, सेवा राम नूं जगन्नाथ नूं बुलाया। कह लगे कि की गल है, संत भोजन नहीं खा रहे, कोई चीज की कमी है, दे देवो। महाराज उन्होंने सारा कुछ दे दिता है, लेकिन एक संत उन्होंने भोजन नहीं खान दे रहा, की गल? उन्हें सवाल किया होया कि स्वर्ग नूं अवगुण केड़ा नहीं जान दिंदा, केड़ा अवगुण है जो मालिक दे नाल सानू नहीं मिल दिंदा। तो स्वामी जगत गिरी जी कहन लगे किसी ने जवाब दिता नहीं। महाराज जी दिता सी, पर किसी दी नहीं मानदा। वो बहुत सियाना जी, बड़ा ज्ञानी है, सारे ग्रंथां नूं जानदा है महाराज जी। अच्छा, तो महाराज जी पंडाल च आ गए, आके सवाल किया भी किसने सवाल किया कि स्वर्ग नूं अवगुण केड़ा नहीं जान दिंदा। उन्होंने पता सी मेरे सवाल का जवाब किसी को नहीं दिता जा रहा। वो खड़ा होके कहन लगा, मैं कहंदे ही अवगुण है, इनू खत्म कर। भोजन खान लई संगत नूं कहता, संतां नूं उन्होंने कोल बिठाया। स्वामी जी ने कहंदे, देख मैनू तेरे ते बड़ा तरस जिहा आ रहा यार, इतना तू ज्ञानी है, सैन जिन्ने ग्रंथ तू पढ़े ने इन्हां चों किसी ने नहीं पढ़े, सब तो ज्यादा ग्रंथ तू पढ़े ने, सब तो भजनीक ज्यादा तू है, सिमरन करने वाला मैं जानना, लेकिन एक कोई अवगुण ने सारा कुछ तेरा खत्म कर दिया। तेनू की जरूरत है? सदा करत है ध्यान, बुद्ध सुध तब होए है। गल पहला कही
जिस तरह अजकल पानी की समस्या, हवा प्रदूषण की समस्या वध रही है, विज्ञानिक बड़े परेशान ने कि पानी खेतां नूं लाई जा रहा है, बिना मतलब तो पानी इंसान व्यर्थ गवा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कदी मनुख पानी तो तरियाया ना मर जाए। आने वालियां पीढ़ियां जेड़ियां पंजाब दा ही दसने ने रेगिस्तान बन जाएगा। जिस तरह पानी की दुर्वरतों हो रही है, तो पानी के सहारे साडा जीवन है। ते जिहड़ी गल अज विज्ञानिक कहन लगे ने, गुरु जी ने 600 साल पहला कह दी, जल की पीत पवन का थम्बा, रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे विचारा। सिमरन दे नाल, ध्यान साधना दे नाल, मैडिटेशन दे नाल बुद्धि वधदी है, सोच वधदी है। ये नहीं है कि बंदा पागल हो जाता है बस आओ नाल ही अंतर ध्यान लगाना, नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो करके जिस तरह समझाया गया है उस तरह असी ध्यान नूं लगाना है। तो उस तरह ध्यान लगाने दे नाल, सिमरन दे करन दे नाल बुद्धि वधदी है, सोच वधदी है। ते गुरु जी कहंदे ने असु पूरन आस सब ते गुरदेव वखियान। ऐ जीव जदों तू उस सिमरन दे नाल जुड़ जाएगा, ये असु पाव मनुखी चोला पा के तेरियां सारियां आसां पूरन हो जाणगियां। पूरन दा पाव संतुष्टि हो जाएगी। जदों असी नाम नाल जुड़ते हैं ना, संतुष्टि हो जाती। कोई परिवार सी, कोई कारण बनया, असी उत्थे चले गए ते कोई ओदे चंदा सी किसी फंड दा, तो किसी ने उन्होंने जदों क्या चंदा, तो उसने वो चंदा उन्होंने लिया के जदों दिता, तो मैं उन्होंने क्या जेड़ा लैन आया सी, मैं कहा गरीब बंदा जी, इन्ना इहदे ते बोझ ना पाया कर। जदों ये गल गई तो जल्दी नाल बोल पिया, कहंदे नहीं जी मैं गरीब क्यों हाँ, मेरे नाल मेरा मालिक है। मैं क्या वाह कमाल कर देती। वाकया जिहदे कोल जिहदा मालिक है उन्होंने कोई कमी नहीं रह जाती। सो गुरु प्यारी सत संगत जी, आओ मनुखा चोला पाया है जो सतगुरु जी ने कहा है कि इहदे विच असी सिमरन करना, वो पहरावा पहनना जिहदे ते मालिक खुश हो जावे। दया और निम्रता ये दिल च रखनी हमेशा, और मैनू खत्म करना। तू तू करता तू पिया, मुझ में रही ना हो, वारी तेरे नाम की जित देखा तित तू। ते हुण तो ही असी नेक रास्ते नूं अपनाना है। बाच कारू बादशाह वांग पछताउना नहीं है। यही असू महीने का महत्व है। यही गुरु जी की सिक्ख्या सानू। सतगुर कृपा करे, सतगुर बचनी तोर मोर मन मानै, जन को पूरन दीजे। गुरु जी असी तुहाडे बचनां नूं मन सकीए, असी तुहाडे पूरन सेवक बन सकीए। ये सारियां संगतां ते किरपा करना, बख्शिश करना, इन्हां नूं पूरन अपने सेवक बनाना। सारियां संगतां नूं जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ आरती नाल जुड़ीए। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम
चारे खानी, यह बर्तन है सगल संसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हारे भोग तो हारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। अरदास। रविदास नाम का जगत में चंडा गड़ाया पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। सवास जाए परवाह न करो पुण्य पुण्य लायो वाग। भगत जान बैराग की तरो अपना हाथ। बेनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजिए उदास ते करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। जो श्रद्धा कर सेवद सतगुरु पार उतारनहार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार। चिता चिमर ऋषि वाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार जुगो जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन के संपोख ऋषि बलवीर। रंका बैंका पीरने भगत बैठार निहास। लोलंग चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सोहेरा साढ़ के करहे आन की आस। ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रवीना।
ऐसा चाहूं राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे पर। जो बुल स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिर महाराज की जय। सब साध संत